तो दोस्तों बात करने वाले हैं जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के शेयर जिन्होंने होल्ड किए हैं या फिर अब होल्ड करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में कंपनी के लिए दो ब्रेकिंग अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, एक तो एनटीपीसी और दूसरी विद्युत मंत्रालय की तरफ से निकल कर आ रही है। तो दोनों पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के कारोबार के ऊपर बात की जाए तो कंपनी में लगभग 1% के आसपास तक की गिरावट देखने मिल रही है, लेकिन कंपनी ने ओपनिंग की है आज 1763 पर, लेकिन हाईएस्ट मात्र कंपनी शुरुआती दिन में ही 1770 के आसपास गई थी। लेकिन उसके बाद से वही पैनिक सिचुएशन इस कंपनी के अंदर है। पिछले कई टाइम पहले कंपनी ने लगभग 4.5% का मोमेंटम दिया और उसके अगले दिन भी 0.5% कंपनी में उछाल था। लेकिन अब कंपनी में दोस्तों यह कंपनी फिर से वही रेंज बना रही है जो पहले 17 रुपए पर बनाया था। उसके बाद 6 महीने में कंपनी ने जो ट्रेंड चलाया है वो दोस्तों काफी आश्चर्यजनक है, क्योंकि कंपनी ने दोस्तों जो बेस बना रखा है 17 रुपए का, उसको ये कंपनी तोड़ नहीं रही है और साथ में 21 रुपए के ऊपर ये कंपनी अभी तक नहीं गई है। लेकिन पिछले एक महीने से आप देख सकते हैं कंपनी 17 रुपए पर ही ट्रेड कर रही है और ना ही दोस्तों कंपनी ने 18 रुपए को ब्रेकआउट किया और ना ही 19 को किया है। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी में अब वो पैसेंस की जरूरत है, जो कंपनी दोस्तों बहुत ही बड़े मोमेंटम देने वाली है। तो अब जिन्होंने दोस्तों इस लेवल पर यहां पर खरीदारी की है तो उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट इस कंपनी से निकल कर आ सकता है। एक साल की बात की जाए तो कंपनी ने 65% का रिटर्न दिया और 5 सालों में कंपनी ने 1000% के आसपास तक के रिटर्न दे रखे हैं। एनएससी के प्लेटफॉर्म पर लगभग 80 लाख के आसपास का वॉल्यूम बना, जिनमें से 65% डिलीवरी ट्रेड है। तो कंपनी के दोस्तों डिलीवरी ट्रेड को यहां पर देखें तो हर दिन कंपनी 60+ यहां पर डिलीवरी ट्रेड बना रही है। मतलब कि जब कंपनी में कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी बनती है और 17 रुपए के आसपास कारोबार करती है तो बड़े फंड हाउस इसमें धीरे धीरे एंट्री करते हैं। तो अब जैसे ही कंपनी का कोई बड़ा और पॉजिटिव अपडेट निकल कर आएगा तो कंपनी में जो पहले से बड़े फंड हाउस एक्टिव हैं वो दोस्तों फिर इसमें बड़ी खरीदारी करेंगे जब पॉजिटिव अपडेट आएगा, और उनके साथ साथ छोटे रिटेलर भी इसमें लगातार खरीदारी करने लग जाएंगे। तो उसके हिसाब से दोस्तों इस कंपनी का डिलीवरी ट्रेड और बढ़ेगा, 70, 80, 90 तक भी जा सकता है पॉजिटिव अपडेट की वजह से। तो उसी वजह से कंपनी में दोस्तों पॉजिटिव मोमेंटम बनने के साथ कंपनी लगातार आपको 5% के मोमेंटम दे सकती है। वहीं दूसरी साइड कंपनी में दोस्तों सेलिंग और जो यहां पर बायर्स है वो लगातार 50% के आसपास चल रहे हैं। बीएसई के प्लेटफॉर्म पर अगर देखें तो कंपनी का कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन सेबी की तरफ से बहुत ही जल्दी अपडेट कभी भी आ सकता है। कंपनी के शेयर को 10% या फिर दोस्तों 20% के प्राइस बैंड उपलब्ध कराए जा सकते हैं। दूसरी साइड दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्षमता का दोहन, जल विद्युत क्षेत्र में चुनौतियां या फिर इस टाइम अवसर है, उसके ऊपर दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है जो इस कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो जेपी पावर लिमिटेड कंपनी है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही अच्छे पावर प्लांट चलाती है, तो उसके हिसाब से इस कंपनी के लिए ये वाला ब्रेकिंग न्यूज काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मतलब कि सीए के अनुसार पूरे भारत में लगभग 133 गीगावाट पन बिजली क्षमता की पहचान इस टाइम की गई है। इनमें से 31 अगस्त 2024 तक क्रम से 47 गीगावाट और 5 गीगावाट बड़े हाइड्रो और छोटे हाइड्रो पावर प्लांट हैं जो इस टाइम चालू अवस्था में हैं, और ये दर्शाता है कि लगभग 40% के आसपास इस टाइम जल विद्युत पूरे इंडिया को मिल रहा है। उत्तर पूर्वी राज्यों में बड़े पनबिजली खंड हैं जो उनके अवसर बहुत ही बड़े प्रदान करते हैं, जिनकी संभावना लगभग 55,000 मेगावाट के आसपास की है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कई राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में 18,000 मेगावाट, उत्तराखंड में 13,000 मेगावाट, जम्मू कश्मीर में 12,000 मेगावाट। तो ऐसे कई राज्य हैं जो दोस्तों पन बिजली के दौरान काफी अच्छा यहां पर दोस्तों डेवलपमेंट कर रहे हैं बिजली प्रोडक्शन का। तो यहां पर दोस्तों अब जो सरकार की पहल है वो बहुत ही जल्द और भी बढ़ेगी और जल विद्युत परियोजनाओं को अब बढ़ावा देने के लिए सक्रिय हो रही है। धीरे धीरे इनमें दोहन शुरू कर दिया जाएगा और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की खरीद है वो काफी ज्यादा महंगी हो जाएगी, और उसी वजह से दोस्तों कंपनी के यहां पर देख सकते हैं कई बड़े अपडेट आने की संभावना हो रही है। इसके अलावा अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं में विकास के लिए इक्विटी भागीदारी के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्रीय वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है, और ये परियोजनाएं राज्य सरकारों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरणों के बीच में एक उद्यम यहां पर सहयोग केंद्रित करेगी। मतलब कि जॉइंट वेंचर की प्रक्रिया यहां पर आएगी, और इस योजना में लगभग 15,000 मेगावाट बिजली यहां पर क्षमता को जोड़ना है जो कि पन बिजली है। और इन योजनाओं में वित्त वर्ष 2024-25 से 32 तक 7 वर्षों में लगभग 41 बिलियन रुपए यहां पर खर्च किए जाएंगे।
जिनका आवंटन भी किया जा चुका है। तो देखा जाए तो दोस्तों अब पनबिजली की तरफ से या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से इस कंपनी को यहां से कई प्रोजेक्ट मिलने की पूरी संभावना है, जो दोस्तों इस कंपनी को बड़े मोमेंटम उपलब्ध कराएगी। तो कंपनी में दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये कंपनी आपको मालामाल कर सकती है। साथ ही दोस्तों आज एनटीपीसी एनर्जी लिमिटेड कंपनी और महाप्रीत ने महाराष्ट्र में 10 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। मतलब कि एमओयू साइन कर लिए हैं और 10 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की परियोजना आएंगी उनमें दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर प्लेट, विंड एनर्जी, बायोगैस वगैरह हैं, ये दोस्तों लाई जाएंगी और उसकी वजह से दोस्तों टेंडर्स वगैरह निकाले जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर जो बोलियां लगाई जाएंगी उनमें दोस्तों जेपी पावर जरूर पार्टिसिपेट करेगा। अगर अचीवमेंट इस कंपनी को मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात निकल कर आती है। 32 तक देख सकते हैं 60 गीगावाट तक इस अक्षय ऊर्जा तक को पहुंचाने की एनटीपीसी की मांग की जा रही है और 10,000 करोड़ रुपए का देख सकते हैं बहुत ही बड़ा आईपीओ इनके लिए लाया जाएगा। तो देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही बड़ा अपडेट एनटीपीसी की तरफ से भी निकल कर आ रहा है। साथ ही दोस्तों कल के दिन में भी अपडेट आपको दिया था जो इस जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने जो प्लानिंग की है वो 2032 तक 80 गीगावाट थर्मल पावर को उत्पन्न करना है और इनमें से आधे तो यहां पर दोस्तों आवंटन कर दिए गए हैं और उनको चालू करने के लिए भी बहुत ही बड़ा अपडेट भी आ चुका है। देख सकते हैं विद्युत मंत्रालय ने बड़ी घोषणा की है, पहले 100 दिनों में ही इसका दोस्तों बहुत ही बड़ा टेंडर यहां पर पारित किया गया था और उसमें देख सकते हैं अब 28.8 गीगावाट है जिनका निर्माण इस टाइम चल रहा है। लेकिन बची कुछ जो भी यहां पर अब बच रही हैं मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की परियोजनाएं और जो टेंडर हैं तो उनको दोस्तों बहुत ही जल्द अब निकाला जाएगा। मनोहर लाल खट्टर हैं केंद्रीय मंत्री, विद्युत मंत्री, और उन्होंने देख सकते हैं ये बड़ी घोषणा कर दी है। साथ में दोस्तों आज जेपी पावर लिमिटेड कंपनी के जो टेक्निकल एनालिसिस के मूविंग एवरेज थे उनमें भी दोस्तों काफी कमी आई है। यहां पर देख सकते हैं बुलिश मूविंग एवरेज जो 4-5 के आसपास कार्वर कर रहा था वो 3 आज हो गया है और जो बेरिश मूविंग एवरेज 10-11 के आसपास था वो आज 13 के आसपास हो गया है। मतलब ही कंपनी में गिरावट का सिलसिला है और इसी वजह से कंपनी के मूविंग एवरेज टूटते दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट रेंज सपोर्ट है जो कंपनी का 17.4 का है और कंपनी लगभग 17 रुपए का फिर से गिरावट कर सकती है। अगर कंपनी का मोमेंटम पॉजिटिव हो जाते हैं तो ये 18.5 रुपए तक के टारगेट आपको दे सकती है। लेकिन कंपनी का जो एडवांस पैटर्न चार्ट है इस पर भी आप देख सकते हैं एक ये वाला लेवल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है जो इस प्रकार से देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो जैसे जैसे दोस्तों कंपनी नीचे की साइड आ रही है वैसे वैसे दोस्तों इसको ये टच करते हुए नीचे की साइड गिर रहा है। लेकिन इस वाले ट्रेड लाइन के अनुसार दोस्तों कंपनी अच्छे मोमेंटम आपको प्रदर्शित कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी में और गिरावट होती है तो ये इस ट्रेड लाइन के अनुसार ये 17 रुपए को डाउन करते हुए 16 रुपए के आसपास आ सकती है। लेकिन कंपनी का ये वाला सपोर्ट काफी बेहतरीन है जो पिछले 6 महीने से चल रहा है। तो इसको अगर ये सपोर्ट मानती है तो यहां से फिर से बाउंस बैक कंपनी के मिल सकते हैं। वहीं 39 के आसपास का कंपनी का आरएसए बन रहा है और इसके अनुसार कंपनी में तेजी अब पनक सकती है। लेकिन दोस्तों जो 1 डे का यहां पर टाइम फ्रेम चार्ट है उसमें तो ये और भी डाउन है आरएसए के लेवल और इसकी वजह से कंपनी में दोस्तों और भी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। तो कंपनी दोस्तों अगर आरएसए के लेवल को बढ़ाती है या फिर पॉजिटिव कोई अपडेट आता है या फिर दोस्तों जो जेपी एसोसिएट कंपनी है उसकी नीलामी प्रक्रिया से कोई बड़ा या फिर पॉजिटिव अपडेट आता है तो कंपनी में दोस्तों पॉजिटिव सिलसिला फिर से जारी हो जाएगा और कंपनी जरूर आपको 21 रुपए तक के लेवल दे सकती है। तो ऐसे में दोस्तों वैसे ये कंपनी है जो लॉन्ग टर्म के पर्पज से तो काफी शानदार है क्योंकि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ये बहुत ही बड़ा स्कोप खड़ा कर देगी जिसकी वजह से कंपनी को बड़े मोमेंटम मिलेंगे। और दूसरी साइड दोस्तों थर्मल पावर को भी 2032 तक दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से चालू रखा जाएगा तो उनसे भी इसका प्रोडक्शन होगा तो कंपनी आने वाले दिनों में और भी अच्छे प्रॉफिट आपको दे सकती है। तो ऐसे में जो कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।